तो ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग 13वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग 12 नंबर चैप्टर खत्म कर दिए थे, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड क्या थी, वॉल्यूम। थोड़ा सा हम लोग जो है, लाइट कट गया ना, थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। जैसे कोई भी आकृति होगा तो उसका क्षेत्रफल जो है आपको ब्रिज चैप्टर में हालांकि समझा दीजिए। जैसे मान लीजिए कथी है, आयत मान लीजिए, चाहे वर्ग जो भी मान लीजिए। चलो ये वर्ग मान लो, ई ले लो, ये कथी है, ई आयत हो गया। ये कथी है, 2D आकृति है, यानी द्विविमीय आकृति। कथी है, द्विविमीय आकृति है। इसमें कथी होगा, लंबाई होता है और कथी होता है, ये लंबाई हो गया, ये कथी हो गया, चौड़ाई हो गया। और इसके यदि क्षेत्रफल की बात करें हमसे, है ना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये है ना, इसका क्षेत्रफल होगा अंदर का भाग, है ये ना, इसका क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंदर वाला भाग होगा, यही ना होगा। है, समझ में आ रहा है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल की बात हो रहा है। कौन सा, त्रिविमीय आकृति का, ठीक है। हाँ, त्रिविमीय आकृति है जिसमें घन, घनाभ, बेलन ये सब हो गया, तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगा, क्षेत्रफल की डायरेक्ट बात न होगा, ठीक है। रह गया आयतन, तो कोई वस्तु जो है कितना स्थान घेर रहा है ना, उसके लंबाई, उसके चौड़ाई और उसके ऊंचाई मिलाकर जो है कितना स्थान घेर रहा है, उसका कथी कहलाएगा, आयतन। तो आयतन में क्या चीज शामिल करेंगे, 3 चीज, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर ले हम लोग, तो मान लेते हैं ये है, चाहे नहीं है कुछ थी, अल्लाह ये वाला अल्लाह, ये दिख रहा है ना, तो इसका ही लंबाई हो गया, ये इसका कथी हो गया, चौड़ाई हो गया, और ये कुछ ना कुछ ऊंचाई है ना, तो कितना स्थान कहीं रखेंगे तो कितना स्थान घेर रहा है ना, यही इसका लंबाई अथी कथी होगा, आयतन होगा। आयतन, आयतन, क्षेत्रफल वो चीज नहीं, क्षेत्रफल तो कितना अंदर अट रहा है सामान से, ठीक है। चलिए तो आते हैं, ज्यादा विशेष इस पे देखेंगे नहीं, हम लोग फार्मूला देखेंगे, यानी इस चैप्टर में जो भी फार्मूला है आज हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में जो भी जितना भी फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है सबको देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज के प्रश्न भी देखेंगे। पहला फार्मूला है घन, तो पहला फार्मूला घन है, तो हम लोग आकृति भी बनाएंगे घन का, ठीक है। ध्यान होगा ना सबको घन। चलिए इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इस तरह से घन बनाएंगे हम लोग, टेढ़ नहीं बनना चाहिए भाई साहब, ठीक है। दिख रहा है सबको, ध्यान दो, से कथी हो गया, घन हो गया, कथी हो गया, वो साइड से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, बात कथी है, सेम है, इधर से भी बना सकते हैं हम लोग, पता है ना। कथी हो गया, हो घन हो गया। एक नंबर फिगर है घन, जिसको हम लोग कथी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, एल बी एच, ठीक है, समझा गया ना। हाइट हो गया, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसमें भुजा क्या होता है, 6 गो शीर्ष, यानी भुजा, भुजा क्या होगा, 6 गो होगा। 6 गुने कथी, भुजा स्क्वायर, ये हो गया घन, 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा को यदि ए मानते हैं, सब कथी है, यदि ए है तो सब इसमें बराबर होता है ना। इसमें यदि सबको यदि हम ए मान ले अभी एच बी से तो लिखवा दे, वो बात की बात है, लेकिन इसमें सभी का लंबाई जो होगा कथी होगा, समान होगा। तो ए के यदि 6 गो भुजा है तो ए के ए मानते हैं, तो 6 कथी होगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 6 गुने भुजा स्क्वायर है, कहीं कहीं 6 ए स्क्वायर लिखा लगेगा, बात बराबर है। घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, मात्र 4 गो लेंगे तो 4 गुने भुजा स्क्वायर या कथी 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए साथ में घन का कथी, आयतन है, घन का आयतन। तो घन का आयतन की बात करते हैं हम लोग, तो घन का आयतन, आयतन को कथी शामिल करेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और कथी, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई शामिल किया जाता है, ठीक है। तो आयतन, इसमें लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है, ऊंचाई भी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात ए गुने ए कथी होगा, ए क्यू हो जाएगा। तो भुजा क्यू बोलो या कथी बोलो, ए क्यू बोलो, बात कथी है, सेम है। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण हो जाएगा √3 गुने भुजा। विकर्ण मतलब समझता है, जब दो गो हम लोग कोण को मिलाते हैं तो वो लाइन कथी कहलाता है, विकर्ण कहलाता है, ठीक है। √3 गुने भुजा, यदि भुजा को ये मानेंगे तो √3 ए हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो ध्यान रहेगा ही, ये वाला याद करना, ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके निचले या ऊपरी पृष्ठ को शामिल नहीं किया गया हो, यानी जब ऊपर या नीचे वाला के शामिल नहीं किया गया तो टोटल 6 होता है, एगो हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 गो, तो लो हो गया 5a² या 5 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे शुरू में 6 गुने भुजा स्क्वायर, फिर 4 गो दीवार तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, 5 गो दीवार तो 5 गो भुजा स्क्वायर, ठीक ना। अब घनाभ क्या जाता है, घनाभ की आकृति बनाते हैं। घनाभ में क्या है, लंबाई लंबाई के समान होगा, चौड़ाई चौड़ाई के समान होगा, ऊंचाई ऊंचाई के समान होगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या था, सब समान था, है ना। तो छक्का लूडो खेलता है ना हम लोग, तो जो गोली होता है वो घन के आकार का हो गया, ठीक है। जो माचिस हो गया कहते हो घनाभ के आकार का, बोलो समझ में आ गया। हाँ, तो घन के आकार घनाभ के आकार में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ये 2 नंबर फिगर हो गया आपका, फिगर नंबर 2। कोई दिक्कत, क्या नंबर है, 2 नंबर घनाभ, यानी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है, समझ में आ गया। ये लेंथ हो गया, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए घन क्या कहा है भाई, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एल क्या है, लंबाई, बी चौड़ाई, H ऊंचाई, ठीक है। आइए घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक ना। 4 दीवार के क्षेत्रफल होगा तो कहते हैं 2 इंटू L प्लस B गुने H, ठीक है। घनाभ का आयतन होता है LBH, आयतन मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसमें तीनों अलग अलग है इसलिए LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये ना हुआ। चलिए घनाभ का विकर्ण, यानी जब 2 डायगोनल को मिलाएंगे, 2 कोण को मिलाएंगे ना, तो उसका डायगोनल क्या होगा, √L² प्लस B² प्लस H², कोई दिक्कत। आइए इधर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके निचले या ऊपरी पृष्ठ को शामिल नहीं, यानी 5 को शामिल कर लेगा, एगो ना शामिल करेगा, बात ये है ना। तो क्या हो गया, LB प्लस 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का आकृति बनाएंगे, इधर बना दे, कोई दिक्कत हो जाएगा। अरे तो फिर इधर आकृति कम जाएगा, इसलिए इधर बना रहे, कोई दिक्कत। आप लोग अपना सामने सामने बना, क्या नंबर आकृति बनाने जा रहा है, 3 नंबर, कथी, बेलन, कथी बनाएंगे, बेलन यानी सिलेंडर ना, सिलेंडर, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखे है ना, सिलेंडर, कथी नाम है इसका, सिलेंडर, हाँ बेलन, है ना। तो बेलन में देखिए आप लोग तो जानते ही हैं, ई हो गया ऐसे, ई हो गया ऐसे, ई हो गया ऐसे, बहुत छोटा बन गया ना। अरे यार कैसे बन रहा है, यहाँ से यहाँ, और ये तो ई जो है, ई वाला कथी हो गया, इसका त्रिज्या हो गया, इतना समझ में आ गया ना। ई जो है कथी है, त्रिज्या है, और ई जो है कथी है, हाइट, हाइट हाइट हाइट, यानी ऊंचाई हो गया। यहाँ से कथी हो गया, त्रिज्या, ये कथी है, त्रिज्या, ये कथी है, हाइट है, समझ में आ गया ना। हाँ सिलेंडर, ठीक है। चलो तो आइए सिलेंडर का देखिए फार्मूला, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, अभी लास्ट में भी बताएंगे कि कौन फार्मूला आपको ज्यादा एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगा, वो भी बता देंगे, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πRH। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πR इंटू H प्लस R। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा था, πR²H। बेलन में जो भी फार्मूला लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब खोखला बेलन की बात कर रहे हैं, कौन सा बेलन, खोखला बेलन, खोखला बेलन। चलो इसको मिटाएं, खोखला बेलन में बना देते हैं, फिगर नंबर कितना, 4, खोखला बेलन। तो भाई साहब बेलन जी आइए, ये हो गया बेलन, ये हो खोखला बेलन ना, ज्यादा चौड़ा हो गया क्या, ये इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, हो गया, हो गया ना, आए
ध्यान देना, यदि यहाँ तक की हम बात करें इसका, ये तो छोटका आर हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ मिला देते कथी होगा, बड़का आर हो जाएगा। नहीं ध्यान दे रहा है रे। हाँ बोलिए ना सर। ये छोटकार यहाँ तक, छोटकार यहाँ तक, अब पूरा हो गया तो कथी हो गया, समझ जाना, ये बड़कार यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। चलो ये कथी हो गया, हाइट हो गया, कोई दिक्कत। चलो आए, नहीं बोला है सब, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो खोखला बेलन को समझिए थोड़ा सा, खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन का बाहरी वक्र क्षेत्रफल ये होगा, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कते होगा, ये होगा, सेम है 2 पाई आर एच, लेकिन कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे। हाँ, आपके नोट्स में जो दिए हैं, नोट्स में क्या दिए हैं, फार्मूला जो लिखा है वहां पे स्मॉल हो गया, तो ये सुधार लीजिएगा। फिगर नंबर कितना है, इंग्लिश क्या होगा, हाँ, होलो, होलो सिलेंडर कते हो गया, हाँ यहाँ लिख दे, चलो जगह नहीं है ना, यहाँ 4 नंबर है, होलो सिलेंडर, कोई दिक्कत। चल, खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, फिर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल है तो बोलेंगे 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल एच प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के स्क्वायर, ठीक है। चलिए, खोखले बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, हाँ ये देख लेना अपना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कथी है, शंकु, फिगर नंबर 5, 17, अरे शंकु ना, शंकु कथी बोलते हैं, कोण, कोण ना बोलते हैं, आइसक्रीम वाला कौन, शंकु देवी रे, शंकु देवा देवी नहीं है, ये हो गया शंकु, ऐसे बनाओ या ऐसे बना, दोनों कौन है, ये हो गया एल, ये हो गया एच, और ये हो गया, ये वाला कथी हो गया आर, कथी हो गया, ये आर हो गया, उल्टा बोल दे रहे बुआ, सॉरी सॉरी, ये एच हो जाएगा, उल्टा बोल दिए थे, ये हो गया एल, एल और ई एच, कथी है, समझ में आ गया ना। और यहाँ पे समझना कौन कथी है से लिख देते हैं, आर क्या है, त्रिज्या है, एच क्या है, ऊंचाई है, एल क्या है, ध्यान दो यार, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, लंबाई नहीं है इसमें, ठीक है, समझा, इसमें लंबाई नहीं है। चलो, अब कहती है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, कहीं कहीं आर पहले एल बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तिर्यक ऊंचाई पूछा जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला भाई साहब, गोला क्या नंबर फिगर बनाएंगे, 6 नंबर फिगर, गोला, गोला यानी गोला को बोलते हैं कथी बोलते हैं, स्फेयर, ये गोला हो गया, गोला का त्रिज्या हो गया दोनों, ये भी त्रिज्या कहलाएगा और ये भी कथी हो गया, त्रिज्या होगा, ठीक है रे। हाँ चलो आ गया, अर्धगोला भी लगले लगले बना देते हैं, आए अर्धगोला मतलब कथी, कटोरा, ना आया बनाने तो देख लो, यहाँ पे इस तरह से लिखना और इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, ध्यान दो, ये भी त्रिज्या है और ये भी कथी है, त्रिज्या, तो गोला हो गया क्या नंबर फिगर, 7 नंबर, सॉरी अर्ध गोला, अर्ध गोला, गोला, सेमी स्फीयर, सेमी, स्पेलिंग सही लिखे है ना, सेमी स्फीयर, ई हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है, देख लेना थोड़ा स्पेलिंग, यहाँ पे ई हो जाएगा, आ जाओ तो दोनों का समझ लेते हैं, ये गोला था, ये कथी था, अर्ध गोला, समझ लो, तो गोला, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कथी होगा 4 पाई एस, गोला के याद होगा तो अर्ध गोला के ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, देखो पहले गोला का कथी हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो देखो अर्ध गोला के, देखो तब अर्ध गोला के कहाँ है, अर्ध गोला है ना, तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर है ना, देखो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब,
इसका उल्टा करोगे मतलब उल्टा नहीं आधा करते चल जाना, तो गोला अर्ध गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कथी होगा, इसके आधा हो जाएगा, हो गया। अर्ध गोला का एगो बक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसको खाली ध्यान करना है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्ध गोला का आयतन, जैसे गोला का आयतन था 4/3 है, तो इसका आधा कर दोगे तो 2/3 आ जाएगा, तो अर्ध गोला का आयतन कथी होगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर। अरे एच नहीं होगा भाई, एच नहीं होगा, एच नहीं होगा, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पे अर्ध गोला का आयतन जो है 3 हो जाएगा ना, 2/3 पाई आर क्यूब लिख लिया था, का सही से लिखना, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो इसके बाद जो है बच गया कथी है फॉर्मूला, भी याद है सबको, छिन्नक, कथी है, शंकु के छिन्नक, तो उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है ध्यान देना है कि कौन कौन फार्मूला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे यदि देखें 5 नंबर है ना, 5 नंबर, उसके बाद जो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, 5 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हम बता दे रहे हैं आपको ध्यान रखना है, इसमें 7 नंबर, ठीक है, कितना 7 नंबर, और यहाँ पे कितना 7 है कि 9 है, 7 है ना। उसके बाद यहाँ पे है 10 नंबर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद खोखला पर भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक ना, लेकिन खोखला याद कर लेना, जो इम्पोर्टेंट नहीं से बता देते हैं। उसके बाद सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है, 2-3 कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, बाकी सब फार्मूला का याद होना चाहिए, ठीक है। इसको उतारिए, तब फिर हम लोग कथी करते हैं, शंकु के छिन्नक को देखते हैं, इसके बाद टोटल फार्मूला खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए, तो अब जो हम लोग देख रहे हैं शंकु के छिन्नक का फार्मूला, ठीक है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं शंकु के छिन्नक का। फिगर नंबर कितना हो जाएगा बुआ, 8। तो बाल्टी जानते हैं ना, बाल्टी ने बोल रहा है सर, ये बाल्टी जानता है ना भाई, वही का फिगर बनेगा। ये हो गया बाल्टी के पेना, हो गया, बोलो बाल्टी समझ में आया। ये हो गया कथी, एल एच, अब जो है इसको मान लेंगे R1 और ऊपर का को मान लेंगे R2, ठीक है, समझ में आ गया। यही है शंकु के छिन्नक। ये वाला भाग त्रिज्या जो है आपका R1 है, ई R2 है, ई एच हो गया हाइट हो गया, ई तिर्यक ऊंचाई हो गया। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला यहाँ पे दे ही दिए हैं, है ना। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा, शंकु के छिन्नक का, देख लीजिए, वहां पे अलग था, यहाँ पे अलग, देख लीजिए। आइए, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या आ जाएगा, तो 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। याद कर लेना, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ज्यादा यूज ई वाला फॉर्मूला होता है, इसमें ज्यादा यूज होगा कौन सा होता है, ई वाला होता है, लेकिन याद होना चाहिए सब, ठीक है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। जहां एल क्या है, एल तिर्यक ऊंचाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस का थी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। याद कीजिए, शंकु में भी तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला देखे, तो एच स्क्वायर प्लस का थी था R स्क्वायर था, तो चूंकि इसमें कई बार है, 2 है ना, इसलिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो गया। शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था पाई एल इंटू R1 प्लस R2 इंटू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब पाई बताओ, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का होता है, यानी कह सकते हो कि एक सिरा का क्षेत्रफल हो गया, फिर दूसरे सिरा का क्षेत्रफल हो गया, इस तरह से दे रहे हैं ना। अब एक चीज ध्यान रखना है, कुल शब्द हम यूज किए हैं, कहीं आपको संपूर्ण शब्द देगा तो बतवा कथी है, सेम। जैसे बोलेगा गोला का, ठीक गोला बोल रहे हैं, क्या बोले थे, आयतन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बतवा कथी है, सेम है, कुल या संपूर्ण। आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, निकालिए एक्सरसाइज 14.1। चलिए एक्सरसाइज निकालेगा, वो एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हो रहा है 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हल और बनाने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर। अच्छा मान लो घन दे ले रहा था 64 सेंटीमीटर, घन का सॉरी कथी आयतन देता है 64 सेंटीमीटर, और पूछता है उसका कथी भुजा बता। सबसे पहले समझ लो इतना, कथी दे रहे हैं, किसी घन का आयतन कितना दे रहे 64 सेंटीमीटर, अब पूछ रहा है कथी भुजा।
तो कथी करेंगे, उसका घन क्यूब निकाल देंगे, ठीक है, घनमूल निकालेंगे। कैसे निकाल देंगे, खाली भुजा पूछता, ठीक ना। कैसे देखो, हम जानते कथी होता है, भुजा क्यूब होता है ना, कथी घन का आयतन होता है ना, भुजा क्यूब, जो कि दे दिया कथी 64 दे दिया है। तो ये क्यूब है तो इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो 64 क्यूब रूट हो गया। यानी यहाँ घोग में कितना है, 3 है, 64 का कितना घनमूल होता है, 4 होता है। तो भुजा कितना निकल जाता है, समझ में आ रहा है, भुजा कितना निकल जाता। तो अभी हम क्या बताएं कि घनमूल आयतन दिले है, घन का आयतन दिले है, भुजा पूछे तो कथी निकाल देंगे हम लोग, उसका घनमूल निकाल देंगे, ठीक है। याद है ना घनमूल, कम से कम 20 तक, 20 तक याद रखा करो कम से कम। चलो आ जाओ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन जो कहा उसके अकॉर्डिंग दो घनों जिनमें से प्रत्येक का घन आयतन प्रत्येक का आयतन कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब दो घन को जोड़ रहा है, दो घन को जोड़ रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग अभी घन पढ़े थे, अब भाई साहब पढ़े थे ना, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, पढ़े थे सर। चलिए इस तरह से मान लेते इसको आगे बढ़ा दिए, है कि नहीं, इस तरह से दो घन बना रहे हैं। गजबे बन गया, अच्छा नहीं बना, इसे में छोड़ दीजिए। डायरेक्ट हम मान लेते हैं घन है, मान लो ये कथी है, ये वही घन है, अरे वही कथी है, घन मान लो। तो दो घन को जोड़ दिया ना, तो कथी बन गया, एगो घनाभ बन गया। कथी बन गया, नहीं लिखा, किताब से लिख लेना। तो दो घन को कथी मिला दिया, जोड़ा था, कथी बन गया, घनाभ। अब इसका कथी निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसका आयतन दे लेता, वो समझ लेते हैं, आयतन कितना दे लेता था, घन का आयतन हम लोग जानते कथी है, घन का आयतन, ये ना दे था, घन का आयतन, आयतन कितना दे बुआ, 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, भुजा क्यूब, देले कितना है 64। अब गौर से देखिएगा तो भुजा के भुजा हो गया, ये क्यूब है, इधर जाके कथी में बदल जाएगा, क्यूब रूट में, यानी घोग में 3 रहेगा, ध्यान रखना। बात करेगा कपा फोड़ देंगे, नहीं तो ध्यान दो यहाँ पे। अभी इससे कितना निकलेगा बाहर, 4 निकलता है ना बाहर इसका, हाँ इसमें 3-3 को जोड़ी लगता है, पता है ना, घनमूल में क्या क्या जोड़ी, 3-3 को, पगला अरे पगला ध्यान दे, बाद में करना, 3-3 को जोड़ी क्या क्या गो, हाँ। और स्क्वायर में यानी वर्गमूल में 2-2 को जोड़ी लगता था, ध्यान रखना। तो 4 सेंटीमीटर भुजा आ गया, भुजा कितना के बुआ 4 सेंटीमीटर। अब पहले समझो यहाँ पे, ये 4 हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना हो गया, समझा गया, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी, यानी इसमें कहने का मतलब लंबाई 8 हो गया और ऊंचाई और चौड़ाई कथी हो गया, समझ में आ रहा है सबको। यदि फिगर बनाना चाहिए, यदि हम लोग सही से यदि बनाना चाहे, समझ सकता है ना, यार कैसे बना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलो कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ बन गया, मान लो मोटामोटी बन गया ना, चलो मोटामोटी बन गया ना, चलो समझ लेना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 4 है, ये भी कितना है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, मोटामोटी समझ लेना। तो इसका देखो लंबाई कितना हो गया, 8 हो गया, और चौड़ाई कितना है 4 है, ऊंचाई कितना है 4 है। यानी क्या समझे हम लोग, समझ में आ गया ना। तो हमको निकालना कथी था, कथी निकालना था क्वेश्चन में, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का लिख देना प्रश्न से, कथी घनाभ का कथी, अरे यार साफ से लिखा दो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही फिगर बनाना, चाहे वो बनाना होगा तो बनाना, जो भी समझना बना लो। क्या होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। फार्मूला याद कर लेना, खूब एक बार देख लो, और देखने के बाद खूब क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस खूब करो, अपने फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। हम जब पढ़ते थे तो ऐसे करते थे, 2 गुने L का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, अरे पागल पियक्कर है क्या रे, 4 वाला है, पूरा नहीं लिख रहा है, हर चीज बताना पड़ेगा, बता दिए तो मतलब लिखना भी पड़ेगा, क्या बताओ कितना हो जाएगा 8।
गुने बी 4, बी 4, एच भी 4 है ना, एच भी 4, एल खाली चेंज हुआ, समझा? नहीं देखने से लग रहा है कि हाइट और चौड़ाई दोनों कथी है सेम, सिर्फ कथी बढ़ा है लंबाई। अब वो नहीं बोलेगा है 8 चौक 32। हाँ तो तोरा अपन दिमाग कहाँ है, बेच दिले है 400 का 16 और फिर यहाँ पे 32, दूसरा 24 बोल रहा है तो तुम बोल दिया 24, 2 6 8 2 10, 3 1 4 3 7 1 8। हाँ भाई कितना आ गया, जोड़े सही है ना, देखो तो 16 85 ठीक है, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उतारिए तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है 2। अच्छा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला कथी है बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बर्तन है, कैसा बर्तन है भाई साहब, तो बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कैसा है खोखला, हाँ खोखला अर्धगोले के आकार का, इस तरह से बर्तन है, बनाओ सही से, खोखला अर्धगोले के आकार का है और इस पे कथी अध्यारोपित है, आए बोला है ना रे, ना बोला है कथी बेलन है ना, चलो अब गौर से देखो तो इसका ऊंचाई पूरा दे दिया कितना 13 cm, पूरा दे दिया है ना रे, आए चलो साथ में जो है इसका व्यास, किसका व्यास, तो खोखले अर्धगोले का आकार इतना है जिसके ऊपर खोखले बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास यानी इसका व्यास की बात करें तो भाई साहब हाई और हाई ना, तो व्यास दे दिया इतना तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 cm हो जाएगा ना, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 cm, ठीक है। चलो आगे कथी बोला है, कथी नहीं कुल ऊंचाई इतना दिले तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, चलो भाई साहब इसको मिलाओ पहले तनका सा, सेम आकार है तो इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो इसका भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको हम इतना समझाने नहीं जाएंगे कि त्रिज्या कैसे 7 आ गया, व्यास का आधा त्रिज्या होता है समझ में आना चाहिए, हम लोग कहिया से पढ़ रहे हैं। हाइट अब इसका निकालना, बेलन का ऊंचाई निकालना, कैसे निकलेगा, तो इतना दे दिया है और पूरा भी दे दिया, तो पूरा में से इतना घटा देंगे तो ना निकलेगा, तो पूरा कितना है 13 है, इतना है 7, तब 13 में से 7 घटेगा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, बोलो समझ में आ गया। चलो तो निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे त्रिज्या, किसका त्रिज्या अर्धगोले का त्रिज्या ना, देख लिखो ना आर बराबर कितना 7 cm और एच निकालना है तो कथी करेंगे 13 घटे कितना 7 बराबर कितना हो गया 6 cm, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है आए। चलो अब कथी निकालना है हमको, बर्तन का हो तो बताओ भाई, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना ऐसे में इसका नाम कथी है अर्धगोला, इसका नाम कथी है बेलन, तो दोनों के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, ठीक है, पहले ही लिखो चाहे पहले ही लिखो, बात कथी है सेम है, तो हम लिखेंगे पहले बेलन, तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोला का, अर्ध गोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पता है कितना होता है, लिखवाए थे ना हम अभी, अभी लाते तंगा हमको नोट लाओ तो पहले, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है लाइए जल्दी जस्ट, थ्री है इसमें ना, यहाँ पे हम लोग 2 लेके बना रहे हैं।
गेस है, गेस सबके पास। यस सर। अभी जस्ट जो फार्मूला हम लिखवाए है ना, फार्मूला में जस्ट लिखा है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सुधार लीजिएगा। तो अर्ध गोला का जो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर है ना, और अर्ध गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं उसको कर लिया 3 पाई आर स्क्वायर। उल्टा लिखा गया, ठीक है, क्या लिखा गया ना, तो अर्ध गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, जबकि हम कत लिखवा देते वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखवा देते, उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। और ई वाला को समझ में आ गया ना, तो बताओ अर्ध गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कौन होगा, ई होगा की होगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, सुधार लेना, ठीक है, बस इतना ही था। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, बेलन का होता है 2 पाई आर एच और प्लस इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर कॉमन है तो एच प्लस का थी, यहाँ तो एच ही ना बच रहा है, यहाँ 2 पाई आर निकल गया तो आर तो बच रहा है, ठीक है। चलो ध्यान दो, बतियाओ मत रे, 2 गुने 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 7, एच का वैल्यू कितना है 6 और प्लस यहाँ पे है कितना 6, आर का वैल्यू 7 है, ठीक, ओके ओके ओके, इसे ही कट गया, बाई दूना कितना हो गया 44 है, यहाँ पे 13 है ना, तो 13 चौका 52 के 2 है ना बुआ, फिर 13 चौका 52 5 57, ठीक है, सही है, इतना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट नेक्स्ट रहने दीजिए क्योंकि बहुत लेट हो गया है, ठीक ना, केमिस्ट्री पढ़ाना है। आप लोग क्या कीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जाए सब्जेक्टिव हो जाए, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन, फार्मूला पे जो डायरेक्ट बन जाए ऐसा क्वेश्चन लगभग 10 को बना के आइए, 10-15 को, ठीक है।